Very good morning. So my dear students, now we are going to start a new concept that is called as capacitance. अभी हमें एक नई चीज स्टडी करनी है which is called as capacitance. Clear? So before discussing about this capacitance के डिस्कस करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स को जब भी किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है. ठीक है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स placed in electrostatic field. Consider, listen very carefully. Here it is the electrostatic field, means the electric field at rest. Clear? So in case जब हम conductors you know very well, metals for example, तो जैसे हम किसी मेटल को या कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस कंडक्टर का क्या बिहेवियर रहता है वो हमने स्टडी करना है. सो फॉर दैट पर्पस लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग ए पीस ऑफ दिस कंडक्टर. ये हमारे पास कोई कंडक्टर गिवन है और इस कंडक्टर को हमने प्लेस किया है इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. Let this external electric field is named as E outside or E naught you can say. ठीक है. So these are the electric lines of course. हमने पहले भी पढ़ा था in case of the properties of electric lines. तो इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस do not cross the conductors. कंडक्टर्स को क्रॉस नहीं करती थी, पेनिट्रेट नहीं करती थी. तो वो क्यों नहीं करती हैं वो हमने आज स्टडी करना है. सो हियर वी आर हैविंग ए कंडक्टर. हमारे पास कोई कंडक्टर गिवन है और उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट या EO के अंदर प्लेस किया हुआ है. तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मेटल या कंडक्टर के पास क्या है, दे आर हैविंग सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहां पर हमारे पास कौन है, वी आर हैविंग द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जैसे ही कंडक्टर को हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, these electrons they start to move towards the surface near to positive charge. जो एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज है इसकी तरफ को सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मींस लाइक दिस. तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो अपने पीछे क्या छोड़ के आए होंगे, पॉजिटिव चार्ज. इट मींस हियर इट इज पॉजिटिव चार्ज, हियर इट इज पॉजिटिव चार्ज. इट मींस जैसे ही कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो अब ये सरफेस से बाहर नहीं आ सकते हैं, इसलिए ये इस सरफेस पर आके स्टे करना स्टार्ट कर देते हैं. अपने पीछे क्या छोड़ के आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज. मींस इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. हम वेक्टर साइन में भी राइट कर सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देख लीजिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को आ रहा है. ठीक है. अभी इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, देयर इज पावर कट.
So is it visible to you? So now what happened? So we are discussing when we place the conductor inside the external electric field, जब हमने कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, देन व्हाट हैपेंड? सबसे पहले उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस सरफेस की तरफ आ गए? कंडक्टर का वो सरफेस विच इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गए, दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। नाउ बोथ दीज चार्जेस दे प्रोड्यूस देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ये कंडक्टर के अंदर अपना ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, एंड दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल and opposite to that of the external electric field, or we can say this EP plus E outside is equals to 0। इसका मतलब कंडक्टर को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तब उसके इंटीरियर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्लियर? सो वी कैन से the net electric field intensity, first behavior हमने देखा, net electric field intensity is 0 in the interior of a conductor। ठीक है? तो कंडक्टर के इंटीरियर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो उसके अंदर इक्वल बट अपोजिट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है? इसको ईपी लिखा गया। ईपी इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हियर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? इट इंप्लाइज E net is equals to 0। तो इन द इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाता है? 0। ठीक है? सेकेंडली, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that electric field is always perpendicular to the surface of a conductor, so we can say the electric field is always perpendicular to the surface of conductor। कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? परपेंडिकुलर। क्लियर? अब ये किस तरह से होता है? दैट वी हैव टू प्रूव। सो फॉर दैट पर्पस लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग ए कंडक्टर। हमारे पास कोई कंडक्टर दिया है, एंड लेट अस कंसीडर, हम मान के चलते हैं कि इसके सरफेस के साथ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज मेकिंग सम एंगल थीटा। ठीक है? कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हम मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज मेकिंग सम एंगल थीटा। क्लियर? नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू कंपोनेंट्स। तो देखिए, कंडक्टर के सरफेस के साथ लगता हुआ जो कंपोनेंट आएगा टेंजेंट टू द सरफेस, that will be cos component, means E cos of theta। आप समझ रहे हो बात को? इलेक्ट्रिक फील्ड ने एंगल बनाया है थीटा, किसके साथ? विद द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक कंपोनेंट हो गया E cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आप जानते हैं E sin थीटा। ठीक है? तो देखिए यहां पर हम उसकी बात कर रहे हैं, वी आर राइटिंग इट एज यूनिट वेक्टर n। इंस्टेड ऑफ E sin थीटा आई एम राइटिंग हियर यूनिट वेक्टर n।
क्लियर? अब देखिए ये जो E cos थीटा है, दिस इज टेंजेंट टू द कंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए टेंजेंट है। अब ये जो कंडक्टर है ये हमने कहां पर प्लेस किया हुआ है? ये हमने प्लेस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। भले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जब प्लेस किया तो नेगेटिव चार्ज एक सरफेस की तरफ आ गए, पॉजिटिव चार्ज एक सरफेस की तरफ आ गए, उसके बाद ये चार्जेस कैसे हो गए? रेस्ट में। नाउ द चार्जेस आर रेस्ट, इट मींस there is no flow of current through the surface of conductor. चार्जेस रेस्ट में आ गए हैं, सरफेस ऑफ कंडक्टर के along किसी भी टाइप की चार्जेस की मूवमेंट नहीं है। इट मींस सरफेस के along कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। इट मींस ये जो E cos थीटा है इट इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस कौन जीरो है? फिर cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 है तो इसका मतलब थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the surface of a conductor. So here, so this is the second property. Third property is और थर्ड बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर। देखिए कंडक्टर के इंटीरियर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। तो कंडक्टर के इंटीरियर में E नेट अगर 0 है तो इसका मतलब इसके अंदर जो चार्ज है वो भी क्या होगा? फिर 0। और पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं गॉसिस लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द interior of a conductor is always 0. So third behavior is electric field in the interior of the conductor is 0. So the electric charge in the interior is also 0. Electric field in interior of conductor is 0. ठीक है? So net charge inside it is 0. तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है और नेट चार्ज भी कितना है बेटा? 0। अब देखिए अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो नेट चार्ज भी 0 होगा। समझ रहे हो बात को? गॉसिस लॉ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर E की वैल्यू 0 है इट मींस Q इज इक्वल्स टू 0। समझ में बात को? अच्छा जी, अब सोचने वाली बात ये है अगर इंटीरियर में चार्ज 0 है तो ये चार्ज रहता कहां है? फिर चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो फोर्थ बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इज चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स, charge always resides on the outer surface of a conductor. कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चार्ज रिजाइड करता है। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी और फोर्थ बिहेवियर ऑफ दिस कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है कंडक्टर के अंदर, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सो नेक्स्ट बिहेवियर इज देखिए E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। हमने पहले स्टडी किया है। हियर इन द इंटीरियर या इनसाइड द कंडक्टर यू कैन से inside the conductor E is equals to 0। अगर E equals to 0 होता है इसका मतलब है dV upon dr is equal to 0। It means this V is equals to constant।
इसका मतलब हुआ कंडक्टर के अंदर जहां मर्जी आप चले जाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है। सो वी कैन से फिफ्थ बिहेवियर है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दिस इज द फिफ्थ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? नेक्स्ट इज दैट, देखिए कंडक्टर के केस में जो चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग ए कंडक्टर लाइक दिस, ठीक है। सो वी कैन से चार्ज डेंसिटी, कौन सी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं। चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट different points on the surface of conductor। क्लियर? किस तरह से E is equal to Q upon A। तो देखिए बेटा यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है, तो इस डायग्राम में इस पोर्शन में जो एरिया है, दिस एरिया इज स्मॉल। तो एरिया स्मॉल होगा तो आपके पास चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मींस सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके एरिया। एरिया लार्जर होगा तो चार्ज डेंसिटी स्मॉलर होगी, एरिया स्मॉलर होगा तो चार्ज डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब यहां पर जितने भी पिन पॉइंटेड जितने भी सरफेसेस होंगे वहां पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी। इट मींस हियर सिग्मा इज मैक्सिमम। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, आगे चल के ये चीज हमारे काम आनी है। पिन पॉइंटेड जितने भी सरफेसेस होते हैं उन सरफेसेस पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होती है। सो दिस इज द सिक्स्थ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं सेवंथ बिहेवियर। तो देखिए जब हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी होती है। सो वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो कंडक्टर के सरफेस के बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E is equals to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब ये था आपके पास बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आज का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, SHIELDING। Shield means to screen. This is also called as electrostatic screening. इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग का मतलब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने किसी चीज को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इट मींस प्रोटेक्शन ऑफ ए रीजन, किसी रीजन को हमने प्रोटेक्ट करके रखना है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is called as electrostatic shielding. Protection of a region from the effect of external electric field is called as electrostatic shielding or screening. इसका एग्जाम्पल हमारे पास है डिफरेंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स।
कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे स्ट्रेथोस्कोप। डॉक्टर स्ट्रेथोस्कोप यूज करते हैं, तो स्ट्रेथोस्कोप को जब भी रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, स्ट्रेथोस्कोप इज ऑलवेज प्लेस्ड इन मेटालिक बॉक्स। ठीक है, स्ट्रेथोस्कोप को मेटालिक बॉक्स के अंदर रखा जाता है, बिकॉज स्ट्रेथोस्कोप इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए उसकी वर्किंग डिस्टर्ब ना हो, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो अभी हमने स्टडी किया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसका मतलब है इस तरह से हमारे पास कोई कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, इसके इंटीरियर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। तो यहां पर अब हम किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना चाहें तो उसको यहां प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर हैविंग दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, लेट इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, here it is a negative charge like this, so the electric lines of force होंगी, they will be like this, means they will not penetrate the conductor। ये इलेक्ट्रिक लाइंस कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। इसका मतलब कंडक्टर का जो इंटीरियर है दैट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसलिए हॉलो कंडक्टर के अंदर अगर हम किसी चीज को रखेंगे, मींस हॉलो कंडक्टर मींस कोई बॉक्स, मेटल का बना हुआ बॉक्स है, उसके अंदर कभी भी बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं कर पाता है, और उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेथोस्कोप इज प्लेस्ड इन मेटालिक बॉक्स। हाँ, समटाइम्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थंडरिंग और लाइटनिंग जब होती है, जब आसमान में बिजली चमकती है, तब आपको सेफली कहां रहना है? तो सबसे बेस्ट सेफ रहने की जगह है इनसाइड सम मेटालिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल, आप किसी ग्राउंड में हैं और थंडरिंग और लाइटनिंग हो रही है, देन यू मस्ट एंटर इन ए कार और इन सम बस, यानी कि मेटालिक बॉक्स का जो काम करे, आप उसके अंदर अगर बैठ जाएंगे, देन यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम थंडरिंग एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग इज आल्सो ए फ्लो ऑफ चार्ज। लाइटनिंग जब होती है दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो उस चार्ज से बचने के लिए आपको कहां रहना पड़ेगा? इनसाइड ए मेटालिक बॉक्स, मींस इनसाइड द कार। सो इट इज सेफ टू सिट इनसाइड ए कार or a bus during lightning and thundering rather than to stand under a tree। एक ट्री के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि ट्री में क्या है? लाइटनिंग आएगी तो दैट यू विल नॉट बी स्क्रीन्ड देयर, आपकी शील्डिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन इनसाइड ए बस और कार यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट्स। क्लियर? So this is all about which we have to discuss today. So bye bye, see you tomorrow at the same time.